सब परिवर्तन हर 30 साल का जो वेदर का औसत है वो बदल रहा है और वो खराब से और खराब हो रहा है। ना तो सिर्फ स्वास्थ्य का नुकसान है, ना सिर्फ लोगों का बहुत ज्यादा बीमार पड़ना और मौत का भी चांसेस बढ़ जाते हैं। हम आपसे बहुत आसान भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में जलवायु परिवर्तन को समझना चाहते हैं। देखिए, जलवायु परिवर्तन जब हम बोलते हैं उसका मतलब है जो पिछले 30 साल का किसी एक स्थान का जो औसतन जो चीजें होते रहे, जैसे सालाना कितना बारिश होगा, किस महीना में किस महीना कितना दिन तक बारिश होगा, कितनी से कितनी गर्मी पड़ेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग कितने पहुंचेगा। तो ये जो पिछले 30 साल का एक औसतन आंकड़ा निकलते हैं उसको वहाँ का क्लाइमेट बोला जाता है। तो यदि हम देखें कि एक के बाद एक 2, 3, 4, 5 साल उस औसतन वैल्यू से काफी अंतर हो रहा है, तब उसको बोला जाता है जलवायु परिवर्तन। ऐसे कोई एक साल ज्यादा बारिश हो गया, दूसरा साल थोड़ा गर्मी पड़ गया, इसमें जलवायु परिवर्तन नहीं बोला जाता है, मतलब क्लाइमेट चेंज नहीं बोला जाता है, क्योंकि वो लोकल वेदर, स्थानीय जो वेदर का वो बदलाव होता है। लेकिन इसमें जैसे हमारा जीवन से समझने का कोशिश करें, जैसे देखिए खेती करना है तो हमें एक टाइम पे बारिश का हमें आना है, जैसे जून का एंड में, इस साइड में यदि है जून का बीच में या जून का एंड में बारिश आना है, उस हिसाब से हम खेती का बुआई करेंगे, रुपाई करेंगे, सब कुछ करेंगे, जुलाई में जाकर रुपाई करेंगे। तो जब हम देखेंगे कि बार बार वो मानसून का जो आने का टाइम है वो पीछे जा रहा है, तो उसमें खेती का करने वाले का नुकसान है, जो शहर उसके पीने का पानी लेने वाले हैं उसका नुकसान है, उनको असर पड़ता है, उनको दिक्कत पड़ जाती है पानी मिलने का। तो ये एक जलवायु परिवर्तन उनको होता है। फिर गर्मी ठंडा ये तो वेदर में चलते रहते हैं, लेकिन मानिए ऐसे गर्मी चल रहे हैं और लंबा दौरान गर्मी चल रहा है जहाँ लोग बीमार पड़ रहे हैं। और मैं बाद में समझाऊंगा कि आपको गर्मी के साथ साथ, गर्मी तो थर्मामीटर से मापा जाता है, लेकिन साथ साथ उमस जो बढ़ते हैं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है। तो ये चीज जो बढ़ते जा रहा है जलवायु परिवर्तन का चलते, ये पिछले 30 साल का व उसके पहले 30 साल का जो है उससे पिछले 30 साल बदलाव आ गया, पिछले 30 साल का जो औसत है उससे अभी बदलाव आ रहा है। तो ये जो कंटिन्यूअस एक दिशा में बदलाव आ रहा है, जैसे तापमान में पिछले 30 साल जो था एवरेज, वो उसके पहले 30 साल से ज्यादा था, वो वाला उसके पहले 30 साल था उससे ज्यादा था। तो इसके मतलब एक कंटिन्यूअस बढ़ने का एक ट्रेंड है। ऐसे ही जो बारिश होने का दिन, क्योंकि आप देखिए पूरी देश में बारिश, मौसम विभाग बोल देता है इस साल बारिश लगभग ठीक हुआ, मतलब ±4% हो गया, लेकिन उससे तो आपको नहीं होगा। आपको जिस टाइम खेती का टाइम बारिश चाहिए वो जरूरी है। अब खेती का जब शुरुआत करेंगे तब बारिश नहीं हुआ, और जब फसल कुछ होने वाले हैं तब बहुत ज्यादा बारिश हो गया, तो आपको खेती को नुकसान ही करेगा। तो वो परिवर्तन हो गया और नुकसानदायी परिवर्तन। वो ट्रेंड जो हो रहा है खेती को नुकसान कर रहा है, जो काम करने हैं लोगों को, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है, साथ में उमस बढ़ रहा है, तो जो मैनुअल काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, अपना मेहनत करते हैं, उनको वो काम करने का लिमिट बाहर चले जा रहा है, क्योंकि मेडिकल साइंस भी इसको मानते हैं कि एक लिमिट है, फिजिकली आप उससे ज्यादा आपको नहीं ले जा सकते, क्योंकि आपको मौत भी हो सकती है। तो ये सब जो चेंज हो रहा है, प्लस देखिए अलग अलग जगह में आपको समुंदर का जो तूफान जो आता था, पश्चिम भारत का भी तूफान था जो आंधी, उनका चरित्र बदल गया। 2018-19 में ऐसे सब आंधी आया कि उत्तर भारत में करीब 300 से ऊपर मौत हुआ, जो पहले नहीं होता था, और सडनली उठ रहे हैं, बहुत तेज हवा बह रहा है 100 किलोमीटर, फिर जल्दी से खत्म हो रहा है। तो ये जो सब परिवर्तन हर 30 साल का जो वेदर का औसत है वो बदल रहा है, और वो खराब से और खराब हो रहा है। उसमें इस ढंग का आपदाएं बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। पूरा जो कितनी दिन आपको बारिश होता था सालाना वो कम हो रहा है, लेकिन बारिश ठीक रहा है, तो बाढ़ भी आएगा, सूखा भी आएगा। ये सारे परिवर्तन जलवायु परिवर्तन का चलते हो रहा है, और ये लोगों को जिंदगी में, पर्टिकुलरली जो प्रकृति आधारित जीविका जिनको है, उनको बहुत ज्यादा असर करता है। सर, पिछले साल हीट वेव, जिसको हम लू कहते हैं, गर्म हवाएं, उससे 200 से ज़्यादा मौतें हुई थी। तो इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो लू तो एक कॉमन चीज, मैंने लोगों ने कॉमन भाषा में बोलते हैं, लेकिन साइंटिफिकली इसको एक हीट वेव बोलते हैं। और भारत में हीट वेव कैसे होगा, वो भारतीय मौसम विभाग, जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट,
उन्होंने उसका कुछ मानदंड है कि हम जो समतल भूमि है वहाँ 40 से 45 उसके ऊपर 5 डिग्री से ऊपर रहेगा, 2 दिन कम से कम उसके ऊपर रहेगा, तब उनको जाके हीट वेव मानेगा। पहाड़ में 30 के ऊपर ऐसे ही 2 दिन रहेगा, ऐसे ऐसे कुछ मानदंड है। लेकिन जो हो रहा है हीट वेव 10 साल व 20 साल पहले एकदम नहीं होता है तो बात सही नहीं है, होता था। लेकिन जो 20 साल पहले साल में शायद 5 या 7 दिन होता था, अभी साल में 30 दिन 25 दिन होने लगा है। और ये ट्रेंड जो दिख रहा है हर 10 साल में जो हमें दिख रहा है, हर 10 साल में जो कितनी हीट वेव डेज देश का किसी एक हिस्से में हो रहा है वो संख्या बढ़ते जा रहा है। और हीट वेव डेज में भी जो एक्सट्रीम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, मानिए 45 से ऊपर गया, राजस्थान का कुछ एरिया में 52-53 डिग्री 53 डिग्री सेल्सियस, और भी ज़्यादा हो गया, 50 तो काफ़ी रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये जो कितनी दिन ऐसे होगा, यदि पहले सालाना 1 या 2 दिन होता था, आज वो सालाना 10 दिन 8 दिन 9 दिन 12 दिन ऐसे हो रहा है। तो इसके चलते ना तो सिर्फ स्वास्थ्य का नुकसान है, ना सिर्फ लोगों का बहुत ज़्यादा बीमार पड़ना और मौत का भी चांसेस बढ़ जाते हैं, साथ साथ जो फसल का ऊपर नुकसान बहुत हो रहा है। लोग काम करने उतने हीट में उतना ह्यूमिडिटी में काम नहीं कर सकते हैं, तो लोगों का काम करने का नुकसान हो रहा है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं तो स्कूल का डेज नुकसान हो रहा है वहाँ। और जो इतनी गर्मी में और सूखा पीरियड में जो भाप बन के जो पानी उड़ जाना, इसके चलते पूरी भारत में हम जो देखे हैं गर्मी का 3-3.5 महीना में करीब 200 से 250 डिस्ट्रिक्ट में हर गर्मी का सीजन में अभी ज़्यादा से ज़्यादा आपको वाटर स्ट्रेस हो रहा है, पानी का कमी हो रहा है। तो अब गर्मी भी बढ़ेगा, सूखा भी बढ़ेगा, आपको पीने का पानी भी कम है, आपको नहाने का पानी नहीं है, तो आप तो स्वस्थ रहने का कोई सवाल ही नहीं है, और आप उसमें मेहनत कैसे करेंगे। तो ये जो बढ़ रहा है, ये हीट वेव का ट्रेंड जो है, ये जितनी आप स्टडी देखेंगे, एक तो आपका IPCC का जो स्टडी है जो दुनिया भर में पहले माना जाता था, वो है मैक्रो स्टडी, बहुत बड़े स्केल पर। लेकिन भारत सरकार का जो 2020 का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी का जो स्टडी है, जो असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज फॉर द इंडियन रीजन, वहाँ यदि देखेंगे वो दिखा रहा है जो कितनी तेजी से ये बढ़ा है पिछले 20 सालों में, और 2040 तक कितना बढ़ेगा, 2050-60 का दशक में कितना बढ़ेगा, वो यदि देखेंगे वो काफ़ी डरावनी स्थिति है। मतलब इतना बढ़ रहा है और लोगों के पास इससे झेलने के लिए, इसको मुकाबला करने के लिए कुछ है नहीं। क्योंकि सरकार जो एडवाइजरी देते हैं कि आप घर में रहो, हाँ बाहर मत जाना, बहुत ज़्यादा पानी पीना, ये मध्य वर्ग के लोगों के लिए, जो जिनके पास संसाधन है उनके लिए तो चल जाएगा। लेकिन जो मजदूरी करके दिन चलाएगा, जिनको 2 दिन 3 दिन दिहाड़ी नहीं मिलेगी, तो अपना भी खाना कम होगा, बच्चे को कैसे खिलाएंगे उनको पता नहीं है। उनको आप बोलेंगे आने वाले 5 दिन हीट वेव डेज है, बाहर मत जाओ, संभव नहीं है। उनको जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। उसमें जब हीट वेव और ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, जो हीट इंडेक्स हम बोलते हैं साइंस का भाषा में, तो वह पानी पीने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको बॉडी ठंडा नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए सरकारी कोई प्लान नहीं है। मेडिकल साइंस इसको जानते हैं, लेकिन भारत में जो करीब 38 से 40 करोड़ लोग इस ढंग का वेदर में भी बाहर में एक्सपोज्ड होके जो काम करने के लिए जिनको मजबूरी है, उनके क्या आप सहायता करेंगे, उनको कैसे हम बचाएंगे, उनको मौत से बचाएंगे, उनको हेल्थ किट रखेंगे, इसका कोई प्लान सरकार दिखा नहीं पा रहा है। और ये बहुत अर्जेंट है, क्योंकि ये जो लोग हैं, ये जो वर्ग है, इनको तो काम करना ही पड़ेगा फिजिकली। भारत का जो स्थिति है, ना तो इनको सोशल सिक्योरिटी है, ना इनका महीना भर का सैलरी एक साथ मिलता है। आज काम करेंगे तो आज का दिन में बकाल मिलेगा, इस ढंग का बहुत स्थिति है। तो इनके लिए इस ढंग का हीट वेव, हीट इंडेक्स और साथ में वाटर स्ट्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जो शहरी एरिया में काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। सर, अभी आपने एक शब्द का नाम लिया कि हीट इंडेक्स। हीट वेव और हीट इंडेक्स को हम कैसे समझें? देखिए, हीट वेव जो मौसम विभाग का जो कैटेगराइजेशन है, वो सिर्फ टेम्परेचर से होता है। और वो टेम्परेचर यदि आप जानते होंगे तो वो टेम्परेचर है जिसको हम बोलते हैं 2 मीटर एयर टेम्परेचर। मतलब जितनी वेदर स्टेशन है वो जमीन से 2 मीटर ऊपर होगा, एक क्लोज्ड बॉक्स में, जो वेंटिलेटेड बॉक्स उसके अंदर होगा, इसमें सीधा धूप नहीं गिरेगा, वो शेड में होगा, छाया में होगा,
और उसके अंदर थर्मोमीटर होगा जो ड्राई होगा, तो वहाँ मापा जाता है। बहुत बार वो टेम्परेचर 44 डिग्री 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। लेकिन ये है हीट का माप। और साथ में ये भी मैं बोल दूँ, बहुत बार जब मौसम विभाग का खबर आया जो 44 डिग्री टेम्परेचर था, तो 45 डिग्री था, वह 43 था, तब हमने सैटेलाइट डेटा देखा। उस टाइम जमीन में, जो जमीन नीचे है, क्योंकि ये 2 मीटर एयर टेम्परेचर है, कि जमीन का टेम्परेचर उस टाइम 60 डिग्री था, 60 डिग्री। तो बहुत सारे करोड़ों को लोग भारत में, करोड़ों के संख्या में, उस गर्मी में फुटपाथ में बैठ के अपना दुकान चलाते हैं। पोर्टर्स उसमें चलते हैं, रिक्शा पुलर्स उसमें रिक्शा चलाते हैं, पोर्टर्स उसमें कैरी करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जो है उसमें अपना मेहनत करके बॉडी से भी हीट जनरेट होता है। तो ये जो स्थिति है, इसको सिर्फ हमने टेम्परेचर से मापने का कोशिश किया। इसीलिए जो सरकार एडवाइजरी देते हैं कि थोड़ा पानी पी लीजिए अच्छे से, ये सब का। अब पानी पी के बॉडी ठंडा कैसे हो सकता है? जब आप पियेंगे, बॉडी का स्किन से इवापोरेशन होगा, जैसे पसीना निकलेगा, पसीना उब जाएगा, मैंने बाष्पीकरण होगा, तो बॉडी ठंडा होगा। लेकिन यदि टेम्परेचर भी बढ़े और साथ साथ हवा में उमस बढ़ जाए, मतलब मॉइस्चर बढ़ जाए, पानी का भाप जो है, वाष्प जो है वो बढ़ जाए, तो आपको, अब देखें, यदि पानी ज़्यादा मॉइस्चर बढ़ जाए तो आपको पसीना सूखता नहीं है, पसीना उड़ जाता नहीं है, जमा हो जाता है। तो उसका मतलब क्या है? मतलब आपको बॉडी इवापोरेट करके ठंडा नहीं कर पा रहा है, बाष्पीकरण करके ठंडा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हवा में इतनी मॉइस्चर है, इतना वाटर वेपर है कि आपको ये वाटर वेपर और जाएगा नहीं। सैचुरेशन है, जो सैचुरेशन लेवल है, तो आप जितनी भी पानी पी लो, आपको बॉडी ठंडा नहीं होगा। और उस ढंग का कंडीशन में प्रॉब्लम जो होता है, ये जो कंट्रोल करते हैं, हमारा ब्रेन में पीछे एक सेंटर है जो सेंस करते हैं कि कितनी टेम्परेचर हो गया, बॉडी कितना गर्म हो गया, बॉडी को ठंडा करना चाहिए, तो वो ऑर्डर करते हैं। जो हार्ट को बोलता है ज़्यादा पंप करो, क्योंकि बॉडी का अंदर में जो हीट है उसको स्किन तक ले आने के लिए खून ही लेके आते हैं, ब्लड, और वो ब्लड चलाते हैं हार्ट, तो हार्ट को ऑर्डर करते हैं ज़्यादा पंप करो। तो आपको हार्ट तो पंप कर रहा है, आपको अंदर का हीट यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ जो पसीना फॉर्म हो रहा है वो बाष्पीकरण नहीं हो रहा है, इसीलिए आपको कूलिंग नहीं हो रहा है। और ब्रेन का ये जो सेंटर है, ये सेंस करते हैं, बोले और पंप करो। तो जिनका हार्ट का थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, इस ढंग का कंडीशन में उनका हार्ट फेल करने का काफ़ी चांस बढ़ जाते हैं। और हमारे यहाँ का डॉक्टर्स, इसको अपना हार्ट का बीमारी था इसीलिए मर गए, इनको ये लंग्स का बीमारी था इसीलिए मर गए। ये जो हीट स्ट्रेस से और हीट इंडेक्स, मतलब आप हाई ह्यूमिडिटी है, हाई टेम्परेचर, ये कॉम्बिनेशन दुनिया इसको जानते हैं एक किलर कॉम्बिनेशन, ये मौत देने वाली कॉम्बिनेशन। सिर्फ हीट से इतना खतरनाक स्थिति पैदा नहीं होता है। यदि बहुत ज्यादा 50 डिग्री, आप जानते हैं राजस्थान में क्यों, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब 44 डिग्री 45 डिग्री में भी लोग चलना फिरना करते हैं। लेकिन उस टाइम यदि मॉइस्चर बढ़ जाए, जो आजकल काफी जगह में हो रहा है, तो आपको बॉडी ठंडा नहीं कर देगा अपने आप, उस टाइम आप कोलैप्स कर जाओगे। और यदि आप फिजिकल काम करोगे उस टाइम में, तो आपको बॉडी का अंदर और हीट जनरेट हो रहा है, क्योंकि आप काम कर रहे हो तो मसल और भी काम कर रहे हैं, तो बॉडी का अंदर से भी हीट जनरेट हो रहा है, बाहर हीट है, अंदर का हीट बाहर आप फेंक नहीं सक रहे हो, तो आपको ये जो ब्रेन का जो सेंटर है वो फेल कर जाता है, तब आपको डेथ हो सकती है। तो ये जो स्थिति, इसको आपको टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, साथ में मॉइस्चर भी बढ़ रहा है, इसको हम मापते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर से। मतलब थर्मोमीटर है, उसमें एक थर्मोमीटर का जो बल्ब है, जहाँ मर्क्यूरी व अल्कोहल जो भी होता है वो गीला रहता है, एक छोटी से पानी का, जिससे वो जब दिखाएगा यदि 35 डिग्री 35 डिग्री सेल्सियस यदि वेट बल्ब का टेम्परेचर है, उस कंडीशन में आपको कोई भी फिजिकल काम करना बंद करना चाहिए। और इसका समझ बहुत कम है। लोग हीट वेव के बाद तो सुना है, करते भी है, वार्निंग भी आती है, लेकिन हीट इंडेक्स का वार्निंग भी नहीं आता। आपको मानिए 40 डिग्री है, तब तो मौसम विभाग आपको हीट वेव का भी जानकारी नहीं देगा, हीट वेव नहीं है। लेकिन 40 डिग्री में यदि मॉइस्चर काफी बढ़ जाए तो आपको मौत हो सकती है उस जगह में काम करोगे, यदि आपके पास कूलिंग नहीं है। और जो ऐसे करोड़ों लोग, जो करीब 7 करोड़ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, 2.5-4 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स है, जो आपको ये है पोर्टर्स, रिक्शा पुलर्स, ट्रैफिक पुलिसमैन, करोड़ों लोग हैं जो इस ढंग का कंडीशन में, जिनके पास
कोई एयर कंडीशन रूम में बैठ के काम करने का मौका नहीं है। उनको तो आपको पहला ये जानकारी जरूरी है, ये समझ जरूरी है। सिर्फ उनके नहीं, सरकार के तरफ से ये जानकारी जरूरी है, ये समझ जरूरी है। और इनके साथ जो इंटरेक्ट करने वाले, जैसे मानिए निर्माण मजदूर, अभी जिन ठेकेदार के अंदर काम कर रहे हैं, उनका भी आपको समझाना पड़ेगा, भाई ये कंडीशन बहुत खतरनाक है, इसमें मौत हो सकती है, और मौत होने से आपको भी प्रॉब्लम है। हाँ, आपको लोगों का जिंदगी या मौत का सवाल है। तो ये जो समझ, हीट इंडेक्स का समझ हमारा अभी भी कम है। मतलब कम है मतलब इसका साइंस हम जानते हैं, लेकिन आम लोगों में, सरकारों में, हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हम बोलते हैं हमारा, उनमें हीट इंडेक्स का समझ बहुत कम है। लेकिन मेरा समझ में हीट इंडेक्स सिर्फ टेम्परेचर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ टेम्परेचर से लोगों को मरने का चांस, बहुत ज़्यादा बीमार होने का चांस थोड़ा कम हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपने बहुत धूप में एक्सपोजर ले लिया तो आपको हो सकते हैं, लेकिन आपको 46-7 डिग्री टेम्परेचर में आप थोड़ा सा एक सनसेट ले ले, हैट पहन ले, ऊपर से कपड़ा ढाक ले। जैसे डेजर्ट एरिया, रेगिस्तान में लोग चलते हैं 50 डिग्री में, क्यों क्या करते हैं, अपना व्हाइट कपड़ा ढाक लेते हैं, तो वो उनका उतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन उस टाइम में यदि मॉइस्चर बढ़ जाए तो मौत आपको मैंने ऑलमोस्ट आप मरने लायक सिचुएशन हो जाएगा, नहीं तो आप गंभीर बीमार हो जाएंगे। तो ये जो किलर कॉम्बिनेशन ऑफ हीट, टेम्परेचर और मॉइस्चर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये दोनों का हमें समझ ज़्यादा जरूरी है। और हीट इंडेक्स जो बहुत, जिसको हम वेट बल्ब टेम्परेचर से मापते हैं, हाँ, जो गीली बल्ब टेम्परेचर उससे मापते हैं, तो वो जो 35 डिग्री जो रेड लाइन है, जिसके बाहर जाना नहीं चाहिए, और वो पता करना बहुत आसान है, बहुत सस्ता इंस्ट्रूमेंट से आप पता कर सकते हो। और ये भी जानना जरूरी है।